गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें हमने कल 6 चैप्टर स्टार्ट किया था, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। आज हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं इस चैप्टर का। अब आपने कल जो वीडियो देखी होगी उसमें हमने एक क्विज़ रखा था लास्ट में। आपको शायद क्विज़ से थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी, इसीलिए क्विज़ रखा गया है। और अब हर वीडियो के लास्ट में आपको क्विज़ मिलेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट में वो क्विज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। इसमें हम खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं पढ़ेंगे कि फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी के बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले खाद्य सुरक्षा देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा हमने कल भी पढ़ा था। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है कि जिसके द्वारा हमें ये पता लग जाए कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है, अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि उस भोजन को खाएगा तो खाने के बाद उसे वह भोजन किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, तो उसे हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खाद्य सुरक्षा में बच्चों हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, विषैलापन या अविषालुता या टॉक्सिसिटी। सेकंड हम पढ़ेंगे खाद्य संक्रमण, और तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तता। वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तभी आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेते हैं, अविषालुता या विषैलापन या टॉक्सिसिटी क्या होता है। टॉक्सिसिटी क्या है? किसी भी पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की अविषालुता या विषैलापन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विषैलापन या अविषालुता कहते हैं। ठीक है, जब वो कोई भी पदार्थ विभिन्न परिस्थितियों में कोई भी किसी भी प्रकार की संकट देता है हमें, या किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाता है। यहाँ पर हम विषैलापन जब पढ़ेंगे तो इसमें हम 3 तरह के खतरे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भौतिक खतरा या फिजिकल हैजर्ड, फिर हम पढ़ेंगे केमिकल हैजर्ड या रासायनिक खतरा, और थर्ड हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल हैजर्ड या जैविक खतरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक खतरा क्या होता है। भौतिक खतरा, देखिए भौतिक खतरा क्या है? भौतिक खतरा कोई भी भौतिक पदार्थ हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में पाया तो नहीं लग जाता, परंतु खाद्य उत्पादन अथवा पकाने के दौरान अनजाने में उस खाद्य पदार्थ में मिल जाता है। जैसे खाना बनाते समय कोई पत्थर मिल जाना, ठीक है, कोई भी पत्थर मिल जाना, या फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाल मिल जाना, आभूषण मिल जाना, कोई कील मिल जाना, रेशेदार जूट मिल जाना, या फिर कोई बटन मिल जाना, या बीड़ी या सिगरेट का कोई कंकर पा जाना, ठीक है, या तना या बीज मिल जाना, कोई हड्डी का टुकड़ा मिल जाना, या फिर कोई दिया सलाई की तिल्ली मिल जाना। तो ये सब यदि हम खाना बनाते समय उसमें हमें किसी भी चीज़ की कोई फिजिकल रूप से कोई चीज़ दिखाई देती है तो हम उसे भौतिक खतरा कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं रासायनिक खतरा। रासायनिक खतरा क्या है? रासायनिक खतरा या संकट का अर्थ क्या है? उन रासायनिक अथवा हानिकारक पदार्थों से है जो खाद्य पदार्थ में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, अथवा या ये जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक रूप से पाए ही जाएं, या जाने या अनजाने में मिला दिए जाते हैं। जैसे कीटनाशक हो गए, रासायनिक अवशेष हो गए, विषैली धातुएं हो गई, ठीक है, बाइफिनॉइल हो गया, कोई परिरक्षक हो गया, या खाद्य रंग हो गया। तो या तो वो जानबूझकर या फिर अनजाने में ये सब पदार्थ जब हमारे भोजन में मिला दिए जाते हैं, कोई कीटनाशक मिला दिया जाता है या कोई पशु चिकित्सक के अवशेष मिला दिया जाता है, तो जब ये सारे खाद्य पदार्थ किसी भोजन में मिला दिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक खतरा या केमिकल हैजर्ड कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है हमारा बायोलॉजिकल हैजर्ड या जैविक खतरा। जैविक खतरे से क्या मतलब है? जैविक खतरे में हम 2 तरह के जैविक खतरे पढ़ेंगे। एक तो हमें पढ़ेंगे हम खाद्य पदार्थों में दिखाई देने वाले जैविक संकट, और दूसरा हम पढ़ेंगे खाद्य पदार्थों में दिखाई ना देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट। मीन्स जो हम देख भी सकते हैं कि इसमें कुछ मिला है, जैसे कोई कृमि मिला है, कोई मक्खी गिर गई है, ठीक है, कोई घुन लग गई है, कोई कॉकरोच आ गया है, कोई तिलचट्टा आ गया है, ठीक है, तो ये हमें दिखाई देने वाले पदार्थ हैं। तो जैविक खतरे का तात्पर्य क्या है? उन जीवधारियों अथवा सूक्ष्म जीवों से है जो खाद्य पदार्थ में पहले से उपस्थित होते हैं या फिर किसी विशेष परिस्थिति में उनमें पनपने लगते हैं। खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे वो दिखाई देने वाले हों और चाहे वो ना दिखाई देने वाले हों। ठीक
ठीक है। तो हमें किसी भी प्रकार के रोग हो सकते हैं और जो ऐसे जीवाणुओं को खाद्य जनित रोगाणु भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के द्वारा दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, एक होता है संक्रमण और एक होती है विषाक्तता, इन्फेक्शन या पॉइजनिंग। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ये तो हो गए हमारे दिखाई देने वाले, और ना दिखाई देने वाले कौन कौन से हैं? जैसे खमीर हो गया, जीवाणु हो गए, कोई बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फफूंदी हो गई, या कोई वायरस हो गया। तो ये दो तरह के जीव जैविक खतरा में हो सकते हैं, और ये कौन कौन से डिजीज़ उत्पन्न करते हैं? संक्रमण या विषाक्तता। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उनसे ये रिसर्च निकल कर आई है कि खाद्य जनित जो रोग होते हैं उनके लिए जितने भी कारक जिम्मेदार हैं उनमें से जैविक खतरा जो है वो खाद्य जनित रोगों का प्रमुख कारण है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद्य जनित रोगों का प्रमुख कारण कौन सा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि फिजिकल है या फिर केमिकल है, आप कहेंगे बायोलॉजिकल हैजर्ड, यानी कि जैविक खतरा खाद्य जनित रोगों का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं खाद्य संक्रमण या फूड इन्फेक्शन। अब फूड इन्फेक्शन क्या होता है? खाद्य संक्रमण क्या है? खाद्य संक्रमण खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से उत्पन्न होता है। यदि कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है उससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। रोगाणु शरीर में जैसे ही पहुंचता है तो वो तेज़ी से उस संख्या में वृद्धि करने लगता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को रोग उत्पन्न होने लगता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे, साल्मोनेला। ठीक है, यह जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है, और जब ये जंतुओं की आंतों में पाया जाता है तो हमारे पास भी आएगा। जैसे जंतुओं से हमें क्या क्या मिलता है? मीट मिलता है, दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, तो इससे ये हमारे पास भी आ जाएगा। लेकिन जो ये साल्मोनेला जीव है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि कुछ खाद्य पदार्थों को आप गर्म नहीं करते हैं तो वह नष्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में रखा कोई भी चीज़ रखी और वहाँ पर आपने उसको काटा, मान लो आपने एग को काटा, ठीक है, या एग को काटने के बाद आपने एग को तो बॉईल करके खा लिया, तो जो उसमें साल्मोनेला जीव था वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन उसी कंटेनर में फिर आपने या तो मिल्क यूज़ कर लिया या फिर कोई सब्जी रख के काट ली जिसको आपको कच्चा खाना था, जैसे सैलेड हो सकता है, तो जो सैलेड में साल्मोनेला जीव आया वो ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो साल्मोनेला जीव आपके फूड में इन्फेक्शन कर सकता है और ये शरीर में जाकर बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, जिससे व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो जाता है और वह व्यक्ति बीमार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आती है फूड पॉइजनिंग। अब हमने फूड इन्फेक्शन पढ़ लिया, फूड पॉइजनिंग क्या होती है? फूड पॉइजनिंग का मतलब है कई जितने भी जीवाणु होते हैं ये जीवाणु हानिकारक विष उत्पन्न करते हैं। हानिकारक क्या उत्पन्न करते हैं? विष उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जो रोगाणु होते हैं ये नष्ट हो जाने पर खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। ये जो जीवाणु होते हैं आमतौर पर क्या उत्पन्न करते हैं? विष उत्पन्न करते हैं, और जब ये खाद्य पदार्थ को उस समय पर उत्पन्न करते हैं ना तो वो खाद्य पदार्थ बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बीच के टेम्परेचर पे यदि होता है तो वो फूड वहाँ पर ख़राब होना शुरू हो जाता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित विष को किसी विशेष प्रकार की गंध से, आप दिखावट से, स्वाद से नहीं पहचान सकते हैं। ये मत सोचिए कि आपने उसको सूंघ कर देख लिया तो आपने कह दिया नहीं ये ख़राब नहीं हुआ है, नहीं, वो यदि उसमें फूड पॉइजनिंग हो गई है तो आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि खाद्य पदार्थ चखने से, सूंघने से आपको ठीक लग रहा है तो वह आपके यूज़ के लिए सुरक्षित है। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो है स्टेफाइलोकोकस का। ठीक है, ये जीवाणु हवा, धूल और जल में पाया जाता है और ये बहुत जल्दी वृद्धि करता है और लगभग 50% से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों की नासिका मार्ग में, गले में, त्वचा में और बालों में पाया जाता है। ठीक है, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये जीवाणु उपस्थित है भोजन को पकाता है या हाथ लगाता है तो उस व्यक्ति से यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है? उस फूड को पॉइजन कर सकता है, विष उत्पन्न कर सकता है, जिससे खाद्य विषाक्तता उत्पन्न हो सकती है और उस व्यक्ति को डायरिया का रोग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे
क्या होते हैं। अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो खाद्य जनित रोग हैं उसका सबसे मुख्य कारण क्या है। उसका सबसे मुख्य कारण यही है कि जैविक खतरा जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसके लिए उत्तरदायी होता है। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम देखते हैं खाद्य संदूषण क्या होता है और अपमिश्रण क्या होता है। देखिए सबसे पहले कंटामिनेशन या संदूषण देखते हैं क्या होता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन, या जब खाद्य पदार्थ को उत्पादित किया जा रहा है या फिर संसाधित किया जा रहा है या फिर उसका भंडारण किया जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर खाद्य पदार्थ में किसी हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाह्य पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव या फिर कोई सूक्ष्म पदार्थ की उपस्थिति ही संदूषण कहलाती है, ठीक है। अब आता है अपमिश्रण या अडल्ट्रेशन, और इसको एक शब्द और आप यूज़ कर सकते हैं, मिलावट। अब ये मिलावट क्या होती है। ये क्रिया होती है जिसमें बेईमानी करने वाले किसी उत्पाद को सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या फिर अनजाने में कुछ सस्ते और अनावश्यक पदार्थों को उन खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ के वास्तविक गुण और संगठनाओं में परिवर्तन, जो उसके संगठन होते हैं उसमें परिवर्तन आने लगता है, तथा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जो होती है वो कम हो जाती है। और ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है। ये सारी प्रोसेस अपमिश्रण कहलाती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब हम लेते हैं क्विज़। जितना हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे बच्चे क्वेश्चन के आंसर अपने नाम के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य सुरक्षा का संबंध किससे है। ध्यान से क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे। खाद्य सुरक्षा पूछी है आपसे, यहाँ पर खाद्यों की पौष्टिकता नहीं पूछी, सुरक्षा पूछी है। तो सुरक्षा के लिए आप तीनों में से एक पॉइंट लिखेंगे। क्या है, संतुलित भोजन है, सुरक्षित भोजन है, पौष्टिक भोजन है या असुरक्षित भोजन है। जो भी आंसर है ए बी सी डी वो आप नीचे बताएंगे। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, खाद्य विषैलापन किस प्रकार का होता है। जो विषैलापन है भोजन में किस प्रकार का होता है, भौतिक होता है, रासायनिक होता है, जैविक होता है, ठीक है, या सभी प्रकार का होता है। जो भी आंसर आपको सही लिखे ए बी सी डी वही आंसर आप नीचे लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, खाद्य उत्पादन तथा पकाने के दौरान जाने अनजाने में मिलने वाले पदार्थ से खाद्य पदार्थ में कौन सा संकट उत्पन्न हो जाता है। कौन सी चीज़ पूछी है यहाँ पर, पकाने के दौरान यदि आपसे खाने में कुछ अचानक से गिर जाए या खाना खाते समय कोई चीज़ गिर जाए, वो कौन सा संकट होगी, भौतिक होगी, रासायनिक होगी, जैविक होगी या सभी होगी। पीछे वीडियो में बताया है आपको, ध्यान से देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आता है अब आपका, खाद्य पदार्थ में रासायनिक संकट का मुख्य कारण क्या है। यदि रासायनिक संकट हो जाता है तो उसका कारण क्या है, विषैली धातुएं हैं, कीटनाशक है या फिर खाद्य रंग है या फिर सभी हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा पॉइंट आएगा। रासायनिक संकट, यदि खाद्य पदार्थ में रासायनिक खतरा हो रहा है, रासायनिक संकट आ रहा है तो कौन सा कारण होगा। जो भी आंसर है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खाद्य जनित रोगों का प्रमुख कारण क्या है। जितने खाद्य जनित रोग होते हैं, खाना खाने से जो हमें रोग होते हैं, उनका कारण क्या है, भौतिक संकट, रासायनिक संकट, जैविक संकट या अन्य। जिन बच्चों ने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है वो सारे क्वेश्चंस 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे और अपने आंसर मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो फिर से दोबारा से वीडियो देखो और जिससे आप सारे 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सको और नीचे आपको अपने आंसर भेजने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को बच्चों ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, फूड क्वालिटी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।